हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सेडिशन लॉ के बारे में, जो कि अब काफ़ी पुराना है और अंग्रेज़ों के ज़माने से ये कानून चला आ रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको एम्प्लॉइज़ किया था और इसको आईपीसी में इंट्रोड्यूस किया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेडिशन लॉ कब स्टार्ट हुआ और इसकी शुरुआत किस तरीके से की गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन ऑन बेसिस ऑन सेडिशन। टाइम तक कोई कानून नहीं था। 1860 में ये कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई। उसके बाद 1870 में इसको आईपीसी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया और सबसे पहला मामला जो आया वो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी के साथ ही इस प्रोविजंस का इस्तेमाल किया गया और उनको सेक्शन 124A के तहत इसका दोषी पाया गया ऑन द बेसिस ऑफ एन आर्टिकल विच इज़ रिटन ऑन यंग इंडिया। एक वीकली न्यूज़पेपर में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था यंग इंडिया के बारे में, जिस पे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बातें लिखते हैं और जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनको राष्ट्रद्रोह यानी सेडिशन का चार्ज लगाकर जेल में डाल देती है। इसके बाद दौर आता है आफ्टर इंडिपेंडेंस का। सबसे पहला मामला आता है 1962 में। 1962 में केदारनाथ एक पॉलिटिशियन अपनी पब्लिक गैदरिंग में एक स्पीच के दौरान उन्होंने कोई ऐसी बात कही जो नेशंस के ख़िलाफ़ थी, राष्ट्र के ख़िलाफ़ थी और हिंसा या वायलेशंस को प्रमोट करती थी, जिसके कारण उन पे 124A यानी आईपीसी 124A सेडिशन चार्ज लगाया गया। उसके बाद दौर आया 2010 का, जिसमें बंगाल के विनायक सेन, जिन पर आरोप ये लगा कि उन्होंने नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए काम किया है और उन पर ये कानून, ये धारा इम्पैक्ट की गई, इम्पोज की गई। उसके बाद 2010 में कार्टूनिस्ट असीम अरुण एक कंट्रोवर्शियल कार्टून बनाते हैं, जिसके कारण उन पर सेडिशन का चार्ज लगाया जाता है। फिर उसके बाद दौर आता है 2012 का। 2012 में एक केस हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, जो काफ़ी फेमस रहा। सबसे पहले बात करेंगे हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल का नाम उस समय रोशनी में आया, लाइट में आया, जब पटेल रेवोल्यूशन, पटेल क्रांति या पटेल रिजर्वेशन के लिए जो सारे सभाएं की जा रही थी, जुलूस निकाले जा रहे थे, उस समय हार्दिक पटेल पर ये 124A आईपीसी इम्पोज की गई और उसके बाद मामला आया कन्हैया कुमार का, जिनके सभा में देश विरोधी नारे लगाए गए ऐसा कहा जाता है। इसके बारे में फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ एन मैटर ऑन जुडिशरी, मैटर सब्सिड्यूट्स है और अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। तो इस तरीके से इसका ये हिस्ट्री जो था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से था। उसके बाद अब तक जो केसेस आए हैं उसमें आए हैं 559 केसेस। 555 लोगों को अरेस्ट किया गया है इस केस में, जिसमें से सिर्फ 10 कन्विक्टेड हुए हैं 2014 से लेकर 2019 तक। बाकी लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया है और सिर्फ 10 एक्यूज्ड हुए हैं। तो इस तरीके के कानून का इस्तेमाल ज़्यादातर पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस को दबाने के लिए या गवर्नमेंट अपने ख़िलाफ़ उठने वाले कदम को या आवाज़ को दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया करती थी। और ये कानून जो था अब तक आईपीसी में है और इसका इस्तेमाल समय समय पर पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि कानून क्या है।
हिस्ट्री के बाद अब देखेंगे कि कानून क्या कहता है। तो कानून ये कहता है whoever यानी कोई भी वर्ड्स शब्दों से लिखकर, कहकर, सभा में, न्यूज़पेपर में साइन करके, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, किसी तरीके से अपने थ्रू हेट्रेड यानी नफरत, हिंसा फैलाने की कोशिश करता है, अफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के खिलाफ राष्ट्र विरोधी बातें करना, राष्ट्र विरोधी बातें लिखना, राष्ट्र विरोधी सभाएं करना या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने और इस तरीके के किसी कृत्य में शामिल होने के लिए अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको सेडिक्शन चार्जेस से गुजरना पड़ेगा। अब इसकी सज़ा और पनिशमेंट के बारे में देखेंगे कि इसकी सज़ा और पनिशमेंट क्या है। इसकी मोस्टली जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद, और जो कम से कम सज़ा है वो 3 साल की है, या जुर्माना भी लगाया जा सकता है या दोनों किया जा सकता है। आज जुर्माना अदा न करने पर 3 साल की सज़ा आपको इंक्रीज़ कर दी जाएगी। तो सेडिशन चार्जेस का हिस्ट्री से लेकर अब तक यानी ब्रिटिश इंडिया से लेकर अब तक ये रोल रहा है जो अभी तक चल रहा है और इसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। तो हम जान रहे थे सेडिशन लॉ के बारे में। अगले सेशन में फिर हम किसी न किसी टॉपिक के साथ अपने लॉ सेशन माय लीगल अड्डा पे ज़रूर हाजिर होंगे। और आप सबों को जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल्स को आपके बहुमूल्य राय की बहुत ज़रूरत है। दिस इज़ बेस्ड ऑन ओनली ऑन एजुकेशनल पर्पस। एजुकेशन को बढ़ावा प्रमोट देने के लिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, अपने व्यूज़ दें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें और अपने व्यूज़ के साथ अपने कमेंट्स ज़रूर दें। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।